दोस्तों बड़ी संख्या में बच्चों ने कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दिया था, उनमें से कुछ ही बच्चे पास हो पाए। अब जो बड़ी संख्या में फेल होने वाले बच्चे थे, उनमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें मेन एग्ज़ाम में फ़ेल होने का झटका लगा और उन्होंने अपनी अच्छी तैयारी की, पेपर भी बढ़िया आया था और खूब भर भर के लिख कर भी आए थे। पूरी उम्मीद थी कि पास हो ही जाएंगे, लेकिन जैसे रिज़ल्ट देखा तो वो पास नहीं बल्कि फ़ेल हो गए थे। अब ऐसे में एक सवाल तो हमारे मन में आता ही है कि क्या हमें टीचर ने जानबूझ के ज़बरदस्ती फ़ेल किया है, और अगर टीचर हमें ज़बरदस्ती फ़ेल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। ऐसे में एक सवाल हमारे मन में आता है कि क्या हमें रीचेकिंग करवानी चाहिए पेपर की। कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आए थे, सर रीचेकिंग कैसे करवाते हैं, इसका क्या प्रोसीजर होता है। और एक बच्चे ने पूछा था कि सर क्या रीचेकिंग करवाने के बाद बच्चे पास हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना मैं आप सबको बता दूं कि आखिर रीचेकिंग का प्रोसीजर क्या होता है और रीचेकिंग का जब आप फॉर्म डालते हैं तो उसके बाद क्या होता है। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि आपके मन में जो भी डाउट्स चल रहे होते हैं उनको मैं लगातार क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली पल पल की अपडेट एजुकेशन आपको लगातार मिलती रहेगी। मेरे बारे में जान लो, मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। देखिए सबसे पहली बात है कि मेन एग्ज़ाम में जो फेल हो जाते हैं उन्हीं का कंपार्टमेंट आता है। तो हम नॉर्मली ये मानते हैं कि जिन बच्चों ने मस्ती करी, हुड़दंग मचाया, आवारागर्दी करी और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, उनके कंपार्टमेंट आ जाती है। बट हम कुछ परसेंट ये सच भी मान ले कि ऐसा ही होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जब उन्हें उनकी कंपार्टमेंट आती है तो उसके बाद वो सीरियस हो जाते हैं, उन्हें झटका सा लगता है और अब वो घूमना फिरना, आवारागर्दी, लफंडरी छोड़ करके पढ़ाई में लग जाते हैं और नतीजा उनका अच्छा आना चाहिए, लेकिन जब रिजल्ट देखते तो फेल भी हो जाते हैं। लेकिन नॉर्मल सी बात है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे पास भी हो जाते हैं और जिन्होंने पढ़ाई को फोकस कर लिया, जिनको चाहे झटका भी लगा हो, उसके बावजूद उन्होंने तैयारी करी, पढ़ाई पर ध्यान दिया, तो वो अच्छा लिख जाते हैं और पास हो जाते हैं और बहुत सारे बच्चे पास हो भी चुके हैं। अब कुछ परसेंट ऐसे बच्चे होते हैं जो फिर भी रह जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब एग्ज़ाम हम दे कर के आते हैं ना, तो लगभग सभी बच्चों को ये लगता है कि हमारा पेपर तो बहुत बढ़िया हुआ, हमने बहुत अच्छा लिखा है और हम पास भी हो जाएंगे। लेकिन क्या जो आपने लिखा वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन सही था? और जब एग्ज़ामिनर उसे चेक करता है तो बहुत कम चांस होता है कि आपके नंबर कटते हैं। मतलब जब भी पेपर चेकिंग होती थी कि ओबियसली हम ही लोग चेक करते हैं, तो आपके पेपर चेक किए, हमने कॉपियाँ चेक की, तो जितना बच्चे ने जैसा लिखा है बच्चों को वैसे ही मार्क्स मिलते हैं और कोई भी टीचर मार्क्स न काटता है न कम करता है और कोई भी टीचर किसी भी बच्चे को ज़बरदस्ती फेल नहीं करता है। क्योंकि भाई ज़बरदस्ती फेल करेगा तो ओबियसली अगर बच्चा श्योर है, पेरेंट्स श्योर है, तो वो रीचेकिंग करवाते हैं। एंड जब रीचेकिंग करवाते हैं तो रीचेकिंग के बाद अगर मान लीजिए बच्चा पास था और उसे फेल किया गया था तो टीचर्स पर बात आती है और कोई भी टीचर अपने पर बात क्यों लेगा। तो ये तो बिल्कुल माइंड सेट आप हटा लीजिए अपने माइंड में कि कोई भी टीचर आपको ज़बरदस्ती फेल करता है। बट कई बार ऐसे हो जाता है कि बाई मिस्टेक 5 नंबर का सवाल था और टीचर का कई बार हो जाता है कि वो उसने 1 नंबर का समझा या 2 नंबर का समझा, आपको नंबर काट दिए। या कई बार मतलब ये भी हो जाता है कोई सवाल स्किप हो जाता है चेकिंग करते करते, मतलब 2 पेज पलट गए। वैसे तो कई बार वेरीफाई होता है, रीचेकिंग होती है, बट कई बार ऐसे होता है कि बाई मिस्टेक स्किप हो गया हो कोई पेज या कोई क्वेश्चन, तो ऐसे में आप रीचेकिंग करवा सकते हैं। अगर बात आती है सीबीएसई की, तो सीबीएसई रीचेकिंग के लिए ऑप्शन देता है और आप उसे ऑनलाइन रीचेकिंग के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं तो सीबीएसई उसे एक्सेप्ट करता है और आपकी कॉपीज़ को रीचेक करवा के आपको वेरीफाई करवाते हैं। ये सेम होम एग्ज़ाम का भी होता है। तो होम एग्ज़ाम में आपको क्या करना होता है, अपने स्कूल में जाइए एंड अपने पेरेंट्स के साथ जाइए, एक एप्लीकेशन लिखिए कि भैया मुझे इस पेपर में मैं श्योर हूँ कि मैं पास हो जाऊँगा, लेकिन मैं पास नहीं हो पाया या हो पाई, मैं श्योर हूँ कि मुझे पास हो जाना चाहिए, मैं अपने पेपर की रीचेकिंग करवाना चाहती हूँ। तो ऐसे में एक एप्लीकेशन दें, आपके सामने ही मार्क्स दिखाए जाते हैं, मतलब किस प्रश्न का कितना और कैसे आपको मार्क्स दिए गए हैं। एंड ज़्यादातर चांस ये होता है कि जब भी टीचर नॉर्मली चेक करता है तो फ्लुएंसी में और अच्छे तरीके से आपको मार्क्स दे देता है, लेकिन जब रीचेकिंग की बात आती है तो कहीं ना कहीं टीचर के उस आत्मसम्मान को भी आपने क्वेश्चन मार्क लगाया है और टीचर के काम के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाया है कि टीचर ने कॉपी सही चेक नहीं की है। तो ऐसे में टीचर को भी लगता है कि भाई अब मैं सीरियसली चेक करूं, और जिस प्रश्न में आपको 5 में से 4 दिए, हो सकता है भाई 5 में से आपको 3 ही नंबर का था,
ये 3.5। कई बार टीचर फ्लुएंसी में दे देता है नंबर, चलो यार कोई बात नहीं, है ना। तो मार्क्स जहाँ बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं वहाँ कम होने के भी चांस हो जाते हैं, लेकिन रीचेक करवाना हमारा राइट है। और अगर आपको लगता है, आप श्योर हैं, ऐसी ही कंडीशन में रीचेक करवाइए। अगर आपको लगता है कि भाई मैंने पढ़ाई नहीं की या बस ऐसे ही था इसलिए मैं पास हो गया, या मुझे फलाने ने बताया था वो तो पास हो गया फिर मैं कैसे फेल हो गई, तो ये सारी चीज़ें भी आपके माइंड में आती है। तो कई बार क्या होता है कि बताने वाले का सही था लेकिन आपने जो नोट किया वो खराब और गलत रहा हो, है ना। तो बाकी रीचेक आप करवा सकते हैं अपने स्कूल में जाकर के एप्लीकेशन लिख करके। और भाई मैं तो ये कहूँगा कि जो भी झटका लगा है, चाहे फेल हुए चाहे कंपार्टमेंट आई है, भाई उसके बाद तैयारी में लग जाइए। और जो भी जिस भी रीज़न से आपका कंपार्टमेंट आया है या फेल हुआ आप उसे दूर कीजिए, नए सेशन से अपनी शुरुआत कीजिए। और डेफिनेटली आपका जो अगली सुबह होगी या अगली क्लास होगी वो बहुत अच्छा होगा। तो ये अपडेट आप लोगों तक शेयर करना था। बाकी कुछ और डाउट कमेंट्स हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप में इसी वीडियो में कमेंट भी कर लीजिए और चैनल को ये सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली सारी अपडेट वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहेगी। अगली अपडेट के साथ मिलती है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।